साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को हमारा नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को एक सुंदर ज्ञान की बात बताएंगे जातक कथा से। आप लोग जातक कथा के बारे में सुने होंगे। तो ये जातक कथा पुस्तक है, देखिए सिंहली भाषा में है। तो उसमें से हमें एक बहुत ही सुंदर जातक कथा मिली। ये जातक कथा पढ़ते समय मेरी आंखें नम हो गई। मतलब इतना गुणों से भरपूर है, ज्ञान से भरपूर है, आदर्शमय है। एवं वो जातक कथा पढ़ते समय समझ में आता है कि भगवान बुद्ध जी पिछले जन्मों में कितना मेहनत की हैं, असामान्य प्रयास किए हैं। तो इसी जातक में बहुत सारे गुण हैं। आप देखिए कि इसमें आपके पास ये गुण है कि नहीं। इसी जातक में विशेष रूप से है एक सच्चे नायक की पहचान के बारे में। मतलब जो वास्तविक नायक होता है वैसे नायक में कौन कौन सा गुण होना चाहिए। जैसे स्कूल का मेन नायक हो सकता है, ऑफिस का नायक हो सकता है, हॉस्पिटल का नायक हो सकता है, कंट्री का नायक हो सकता है। मतलब अलग अलग फील्ड में जितने भी नायक होते हैं ना, तो हर नायक लोगों का कर्तव्य होता है कुछ ना कुछ। इसमें वही कर्तव्य के बारे में अच्छा से दिखलाया गया है। आदर्श लेने के लिए आदर्श से भरपूर है। आप सोच नहीं सकते हैं इसमें जो गुण है, एक विशेष व्यक्ति में जो गुण है वो गुण मनुष्य में होगा ऐसा हम सोचते ही नहीं है। मतलब कि आजकल ऐसा गुण हो ही नहीं सकता किसी मानव में। इतना अद्भुत वो गुण था। उसके गुणों को देख करके मनुष्य भी चकित हो जाता है, राजा भी चकित हो जाता है। तो क्या था वो, ध्यान से सुनिए। बहुत ही सुंदर ये घटना है। इसकी शुरुआत ऐसे होती है, मतलब पहले जातक कथा से पहले भगवान बुद्ध जी के समय क्या घटित हुई थी, क्या रीज़न से भगवान बुद्ध वो घटना बताते हैं, वो होता है। तो अभी प्रेजेंट के बारे में हम बताते हैं। हाँ, भगवान बुद्ध जी के समय जानते हैं कि भगवान बुद्ध का राज्य का नाम क्या था। सिद्धार्थ बोधिसत्व का कपिलवस्तु था। और उस समय और एक राज्य था, कौशल राजा था, राजा प्रसेनजित। उसका जो मेन जो राज्य था उसका नाम था कौशल राज्य। तो भगवान बुद्ध जी ज़्यादातर श्रावस्ती में ही रहा करते थे। तो श्रावस्ती उसी राज्य के अंतर्गत में आता था। तो भगवान बुद्ध जी का कीर्ति प्रशंसा सब जगह फैल गया था। तो राजा को भी तो राजा भी बड़ा ही श्रद्धावान था, वो राजा कौशल राजा। उसके मन में विचार आया कि अरे ऐसा है तो हम भी जो भगवान बुद्ध का जो वंश है, शाक्य वंश, उन लोगों के साथ नाता जोड़ना चाहिए। उसके मन में ऐसा विचार आया था। तो इसलिए फिर कौशल राजा ने क्या किया, कपिलवस्तु नगर को, राज्य को एक संदेश भेजा कि वहाँ से एक रानी भेजिए हमारे लिए, क्यों नाता जोड़ना चाहता है ना। तो हुआ क्या कि अब ये घटना बहुत ही दुखित घटना है, ये जो बताने वाले बहुत ही संवेदी घटना है। इसके बाद में फिर वो जातक कथा के पास्ट में फिर जाएंगे इसके आगे। तो शाक्य लोग जो था उसमें अपने कुलों के प्रति बहुत ही अहंकार था, घमंड था। मतलब क्योंकि उच्च कुल था उस समय। तो वो लोग सोचा कि अरे राजा ने ऐसा मांगा है रानी, बट हम लोग ऐसे कैसे दे सकते हैं, हम लोग का कुल सबसे उत्तम कुल है। उस समय भी कुल को लोग वो करते थे जैसा अभी है। तो इसके बाद वो लोग प्लान किया कि अगर नहीं भी देंगे तो दिक्कत है, क्योंकि वो बड़ा राजा, वो पावरफुल राजा था कौशल राजा। नहीं भी देंगे तो दिक्कत है। फिर उन लोगों ने क्या किया, एक प्लान बना करके उन्हीं महानाम था वहाँ का राजा का नाम, कहाँ, कपिलवस्तु का महानाम राजा, प्लान करके बात किया। और वहाँ एक दासी का एक पुत्री थी, नाम था वासवकत्तिया। मतलब उसी दासी को वो पुत्री मिली थी ये राजा के कारण ही। तो एक साइड से सही था उसका मतलब,
राज परंपरा से आता है। माँ तो दासी थी उस बेटी की, वाशप कहती है कि, लेकिन पिता वो हुआ तो क्या किया, उसी दासी की बेटी को भेज दिया। वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि यहाँ कौशल राजा देख करके, मतलब जवान थी, देख करके बहुत मोहित हो गया। इसके बाद उसको रानी का पद सौंप दिया। अभी बड़ा ही खुश राजा कि हमें भी ऐसा है, तो हम भी नाता जोड़ लिए शाक्यों के साथ। फिर कुछ समय के बाद इसे पुत्र हुआ, इस रानी को वासव कहते हैं को एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया विदूढ़। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, बड़ा होने के बाद विदूढ़ बोलने लगा, कह रहे हमें भी नाना नानी को देखना है। होता है ना बच्चों में, कह रहे हमारा नाना कौन है, नानी कौन है, बड़ा होते होते तो उन लोग भी बोलने लगे, कह रहे हमें भी अपने नाना नानी को देखना है। माँ काफ़ी बार मना, क्योंकि माँ जानती है कि हम दासी की पुत्री हैं, वहाँ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन बेटा बहुत जोर करने के बाद भेज दिया गया पूरा सेना के साथ। तो क्योंकि अभी राजकुमार है, यहाँ का सबसे मेन राजकुमार था, युवराज था एक तरह से। अभी शाक के लोग देखा कि अब वो आ रहा है, सेवा सत्कार वेलकम तो करना पड़ेगा, वेलकम नहीं किए तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा। तो फिर वो लोग पूरा वेलकम किया, सब कुछ स्वागत किया। वापस फिर ये नाम था विदूढ़ राजकुमार, वहाँ कपिलवस्तु जा करके फिर वहाँ से रिटर्न आने लगा, तो वहाँ से फिर वापस आ गया। देखिए कर्म कैसा होता है, जब खतरा आने वाला होता है ना, मुसीबत भविष्य में, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। वहाँ पर भी एक गड़बड़ हो गया। क्या हुआ था, एक सैनिक का तलवार छूट गया महल में, मतलब जहाँ पर वेलकम होता ना वहाँ पर। तो वो सैनिक वापस अपना तलवार लेने के लिए वापस महल में आया, वो कपिलवस्तु में। उसी समय क्या हुआ, जहाँ पर वो विदूढ़ बैठा था ना, वो राजकुमार, एक उसी महल की एक दासी, एक बूढ़ी दासी उसी आसन को, उसी कुर्सी को धो रही थी कि अरे कहाँ वो दासी पुत्र है, बड़ा बना राजकुमार, दासी पुत्र हम लोगों का ये राजकीय आसन गंदा कर दिया, ऐसा करके वो डांट रही थी। ये सुनाई दे दिया किसको, वो जो तलवार लेने आया था उसको। वो जाके बोल दिया कि आपको दासी का पुत्र ऐसा ऐसा बोला। अभी नाग को मारना जैसा हुआ, पूरा गुस्सा हो गया, हमको दासी पुत्र कहता है, ठीक है हम बता देंगे, उन सारे लोगों का खून से हम उस आसन को धोएंगे, तब पता चलेगा कि कौन दासी पुत्र है। ऐसा ये घटना घटित हुई। इसके बाद उसी समय क्या किया, वो विदूढ़ अपने मन में वैर, एक खतरनाक क्रोध अपने मन में ले लिया। बाद में फिर क्या हुआ, समय के साथ वो राजा बन गया विदूढ़। राजा बनने के बाद याद आ गया कौन सा, वैर। यही वैर इतना खतरनाक होता है, बहुत समय तक अंदर ही अंदर चलते रहता है। इसलिए भगवान मुझे बताया वैर बहुत ही खतरनाक है। कभी कभी वैर जन्म जन्म में जाता है। अभी आगे पता चलेगा वैर के बारे में, जातक बताते समय समझ में आएगा। इसके बाद फिर राजा बन के गुस्सा याद आ गया, सेना तैयार किया आक्रमण के लिए। कहाँ, शाक्यों का संहार करने के लिए सेना लेकर के अभी जा रहा था युद्ध के लिए। जाते समय भगवान बुद्ध जी रास्ते में बैठ गए, मतलब रास्ते में मिले। तो एक बार फिर वो चला गया, युद्ध छोड़ दिया। फिर याद आया, दूसरी बार भी चला गया, तीसरी बार भी आया युद्ध के लिए। भगवान बुद्ध जी तीसरी बार, रास्ते में दो पेड़ था, एक था बहुत ही छायादार पेड़ और एक था बिना पत्ता वाला पेड़, मतलब पेड़ था बट पत्ते नहीं थे, कुछ एक दो पत्ते थे। भगवान बुद्ध जी उसी पेड़ के नीचे बैठ गए जिसमें पत्ते केवल एक दो थे। वो राजा आया विदूढ़, प्रणाम किया, बोला भगवान बगल में बिल्कुल छायादार पेड़ है, आप इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हैं, इसमें तो पत्ते भी नहीं है, बहुत धूप भी आ रही है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि महाराज अगर हमारा ज्ञाति परिवारों को संकट होने वाला है तो हम कैसे आराम से बैठ सकते हैं। महाराज हमारे रिश्तेदारों का जो सुख चाहने वाले हैं हम, इसीलिए हम कैसे हम सुख से रह सकते हैं, वो लोग दुखी होने वाला है तो उस समय भी छोड़ के चला जाता है वो राजा। तो बाद में उसी दिन क्या हुआ, शाम के समय भगवान बुद्ध के भिक्षु लोग जो थे, भिक्षु संघ धर्म सभा में बात करने लगे कि देखो कितना आश्चर्य है भगवान बुद्ध का गुण, भगवान बुद्ध कितना कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों को,
अपने परिवारों को बचाने के लिए कितना कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षुओं, अभी नहीं, हम पहले भी अपने परिवारों को हम बचाए हैं। ऐसा करके भगवान बुद्ध ये सुंदर घटना बताते हैं। अभी जाता है पास्ट में, अभी जाता है न जातक में। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि बहुत पहले के समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य कर रहा था। उसी समय बोधिसत्व का अर्थ है जो बुद्ध बनने के लिए मेहनत करने वाले होते हैं, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व का जन्म हुआ था वानर योनि में, वानर योनि में जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद धीरे धीरे जब वो वानर बड़ा हुआ ना, तो एकदम बहुत पावरफुल, इसमें है कि 5 हाथियों का बल आ गया था। लोग विश्वास नहीं करेंगे, बट वो सत्य घटना। 5 हाथियों का बल उसी वानर में आ गया था, इतना पावरफुल था। समय के साथ बड़ा हुआ वो वानर, बाद में वानर राज बन गया, वानरों का राजा बन गया। उसमें भी, और वो लोग रहते थे जंगल में, हिमालय के जंगल में रहते थे, एक गंगा नदी के किनारे। उसी में इसी वानर का सेना पता कितना था? 80,000 सेना का राजा बन गए। कौन? ये वानर बोधिसत्व। तो वानर सेना भी 80,000 था। नदी के किनारे रहता था। फिर वहाँ पर ये लोग एक जगह बना लिया अपना, वहीं पर ज़्यादातर आता था, खाता था। एक बड़ा सा आम का पेड़ था नदी के किनारे। उसी आम का पेड़ में एक क्वालिटी था क्या, उसी आम के पेड़ में आम जो फलता था एकदम इतना बड़ा, मतलब इतना नहीं, घड़ा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, उसी घड़े के साइज का आम फलता था उसी पेड़ में। और वो आम इतना स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट था कि मत पूछिए। तो वो आम बड़ा था, एक डाली जो थी नदी की ओर झुका हुआ था, एक डाली, और बाकी फिर इधर उधर था। तो एक दिन वो बोधिसत्व वानर ध्यान से देख रहा था पेड़ को, देख करके बताया, वानरों, भविष्य में एक संकट आ सकता है। लोगों ने पूछा, क्या महाराज, कैसे संकट आ जाएगा हम लोगों पर? तो बोधिसत्व वानर कहते हैं, ये डाली दिख रही है जो नदी की ओर झुकी हुई है? बोलता, जी महाराज। कहते हैं वो, अगर इसी डाली में अगर आम आया तो, और वही आम गिर गया नदी में, फिर वही आम धीरे धीरे चला जाएगा आदमी लोगों के साइड। फिर लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर आम का पेड़ है। फिर वो लोग हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, आम को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमको खतरा अभी से ही दिख रहा है, इसलिए तुम लोग एक काम करो, इसी डाली में जितने भी आम के लिए फूल लगते हैं सब फूल को ही तोड़ दो, या फिर छोटा में ही सब तोड़ के खा जाओ, या इधर उधर फेंक दो, एक भी पानी में गिरने मत देना। तो सभी, देखिए, बुद्धिमानों का यही स्वभाव होता है, वो लोग दूर के संकट को पहले ही देख लेते हैं, परख लेते हैं। तो ऐसे हम लोगों का जीवन में भी कभी कभी कोई संकट आ सकता है, तो एक दिमाग से, ज्ञान से भविष्य में आने वाले संकट को पहले ही परख लेना चाहिए। तो इसके बाद सारे बानरों क्या किए, जो भी उसमें फल लगता था फूल से ही तोड़ देता था, या छोटा फल आते के साथ सब खा डालता था। लेकिन क्या करें, भाग्य कभी कभी प्रॉब्लम आने वाला रहता है तो कोई रोक नहीं सकता। क्या हुआ, एक आम क्या हुआ, क्या बोलते हैं, लाल वाली जो चींटी होती है, जो दीमक नहीं, रेड एंट्स जो होते हैं, वही रेड एंट्स जो होता है, वो उसका एक घर था, उसी का एक घर था, और उसी घर के अंदर एक आम फल गया। वो आम धीरे धीरे बड़ा हो गया, और चारों तरफ से वो घर था उन चींटियों का, दिखा नहीं बानरों को। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। फिर क्या हुआ, वो आम पक गया, पक करके आम नदी में गिर गया। नदी में गिर के अभी बहते बहते जा रहा है। अभी कहाँ से आ रहा है? हिमालय से, हिमालय साइड से, तो नदी में तो बहते जाता है। वाराणसी का राजा क्या करता था उस समय, नदी के दोनों ओर जाल लगवा करके स्नान करता था। तो स्नान करके जब वहाँ का राजा जब जाने वाला था, तो फिर जाली उठाया, दोनों साइड का उठवाया तो फिर
जो मछली पकड़ते थे वही लोग जाली सब काम करते थे, उन लोगों को मिल गया वो बड़ा सा फल। वो लोग तुरंत लेके हाथ में आया महाराज के पास, महाराज महाराज देखिए क्या तो मिला है, नदी में बहते आया, बड़ा ही सुगंध है महाराज। तो राजा भी देखा, ऐसे सूंघ करके देखा उसी फल को, बड़ा ही सुगंध आया। अरे, क्योंकि राजा कभी देखा नहीं था, उसको भी नहीं समझ पाया कि ये आम है, उन लोग भी नहीं देखा था। बोला अरे ये है क्या? तो बोलता महाराज ज़रूर कुछ ना कुछ फल लग रहा है, लेकिन पूछना पड़ेगा। तो कौन जानता है इसके बारे में? बोलता है जो वन में घूमते हैं वो लोग जानता होगा। उन लोगों को बुलवाया गया। उन लोगों को बुलाने के बाद पूछा क्या है ये? तो वो लोग बताया कि महाराज ये एक विशेष प्रकार का आम का फल है जो हिमालय में पाया जाता है, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है महाराज। तो राजा बोला आम है, ठीक है। ऐसा तो अपना चाकू निकाला, थोड़ा सा काट के दिया उसको। वन में घूमने वाला खुद नहीं खाया, क्यों? अगर कुछ विषैला फल होगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, दिमाग लगाता है राजा लोग। तो लो खाओ तुम पहले और तब बताओ क्या है। तो वो क्या किया, वो थोड़ा सा लेकर के फिर वो आम खाया। बोला महाराज स्वाद एकदम बेस्ट, ऐसा आम आप कभी नहीं खाए होंगे, इतना स्वादिष्ट है। राजा बहुत खुश हुआ। राजा क्या किया, उस आम को कटवाया, पूरा कटवा के, बड़ा है ना। इसके बाद कटवा करके अपनी रानियों को भी दिया, मंत्री लोगों को भी दिया और खुद खाया। जैसे ही मुख में वो आम को डाला, जैसे ही डाला, जितने भी नस हैं, स्वाद वाले नस हैं, उसका पूरा स्वाद का सारा नस झूम उठा, मतलब दिल पूरा झूम उठा। इतना बेस्ट स्वाद था। खुशी के मारे वो चिल्लाने लगा राजा कि अरे वाह इतना स्वादिष्ट। पूरा उसी स्वाद के प्रति दीवाना हो गया, यहाँ तक कि पागल हो गया वो राजा। पागल किस लिए हो पता है? उसी स्वाद से। आगे क्या हुआ, राजा सारा काम धाम छोड़ दिया, बोला हमको ये आम चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमको सारा आम का पेड़ चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। इतना स्वाद, सोचिए कैसा स्वाद होगा वो। इसके बाद फिर क्या हुआ, सारा राजकीय काम छोड़ दिया। पूछा वो पेड़ कहाँ मिलेगा? तो वो लोग बताया कि महाराज नदी के साइड से जाते रहेंगे तो हिमालय में एक नदी के किनारे मिल जाएगा। ठीक है। राजा क्या क्या सारे सैनिकों को बोला और बहुत सारा नौका एक साथ बंधवाया। सारे सेनाओं के साथ राजा नदी में उल्टी धारा हिमालय साइड चल पड़ा। देखिए, किसी को कोई तृष्णा हो जाती है तो फिर उसको छोड़ता नहीं है। भगवान मुझे एक सुंदर बात बताएं, एक जगह पर एक सूत्र में है, तन्हंग पटिच्च पर्येषणं पटिच्च लाभो। भगवान मुझे कहते हैं तृष्णा, इच्छा के कारण ही कोई व्यक्ति कुछ ढूंढता है। अभी इस राजा के मन में क्या हुआ, इच्छा जागी आम के प्रति, इसलिए अभी खोज में निकल पड़ा। पर्येषणं पटिच्च लाभो, भगवान बुझी कहते हैं फिर कोई इच्छा उत्पन्न होती है, फिर उसको ढूंढता है, ढूंढने कारण फिर वो वस्तु मिल जाती है। मिल जाने के बाद भगवान बुझी कहते हैं क्या होता है, लाभं पटिच्च विनिच्छयो। मिल जाने के बाद फिर वो व्यक्ति उसका क्वालिटी देखता है। जैसे अभी सामान ले लेंगे तो किसी इंसान को मान लीजिए कोई एक कपड़ा पसंद आ गया, कपड़ा के बारे में तृष्णा जागी कोई अच्छा सा, फिर वो उस कपड़ा को ढूंढता है, पैसा लगा के ये करके वो करके, फिर वो कपड़ा मिल जाता है। मिल जाने के बाद फिर उसका क्वालिटी देखता है। क्वालिटी देखने के बाद भगवान मुझे बताएं फिर उसका मन उसी के प्रति बंधन हो जाता है। बंधन हो जाने के बाद फिर उसको सुरक्षा करता है, संजोग के रखता है कि अरे ये कोई ले ना ले, अरे ये कहीं ख़राब ना हो जाए। संजोग के रखने के बाद ही फिर आगे लड़ाई झगड़ा होता है उसी कारण, सुरक्षा के कारण। तो ऐसा वो एक बहुत गहरी बात है, तो हम वो थोड़ा सा बताएं। तो यही राजा के मन में तृष्णा जागी, फल को खोजने निकल पड़ा। खोजते 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 गया, 3 4 5 कई दिन बीत गए। फाइनली वो लोग उस आम के पेड़ के पास पहुंच ही गए। राजा बहुत खुश हुआ, अरे कम से कम हमारा प्राण मिल गया, अब हम मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, आम मिल गया, हम खाएंगे अब। इसके बाद राजा और सारे सेना उसी आम के पेड़ के नीचे अपना पूरा छावनी डाल दिया। इसके बाद राजा आम तोड़वाया, राजा खूब
पेट भर के जितना मन था उतना आम खाया। सारे सैनिक लोग भी उसी आम को खाए और अलग अलग भोजन भी वो लोग खाए। खा करके रात होते होते वो लोग पूरा विश्राम के लिए वहीं पर लेट गए। इसके बाद फिर क्या हुआ, लेटने का जब रात हुई ना, जब ये लोग सो गए, सोने के बाद वो बोधिसत्व वानर और उसका जितना सेना था 80,000, वो सब पेड़ पर आ गए और आम खाने लगे। उसी समय क्या हुआ, राजा की नींद खुल गई। उसी शोर से, उसी आवाज़ से राजा तुरंत कलबल हो गया। अरे बाप रे, 80,000 वानर, सोचिए तो कितना ज़्यादा होगा ना, 80,000। राजा थोड़ी देर के लिए तो डर गया राजा। तुरंत अपनी सेनाओं को उठाया, अरे उठो उठो उठो, बानर लोग आ गए हैं, जल्दी सब लोग तीर धनुष निकालो, एक भी बानर को मत छोड़ना, चारों तरफ से घेर लो। सारे सेना धनुष लेकर के, बाण को संधान करके सब रेडी हो गया मारने के लिए। राजा बोला, आज हम लोग आम भी खाएंगे, बानरों का मांस भी चखेंगे, कैसा लगता है। सब तैयार मारने के लिए। अभी सारे बानर जो थे मृत्यु के भय से थर 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 कांपने लगे। कांपते 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 वे लोग गए अपने वानरों का राजा बोधिसत्व वानर राज के पास। बोधिसत्व के पास जाके कहते हैं कि महाराज देखिए, नीचे हम लोगों का प्राण लेने के लिए सब तुरंत तैयार हैं, सब हम लोगों को मारने वाले। महाराज हम अब क्या करें, क्या हम लोगों का जीवन खत्म हो गया, क्या जीवन खत्म हो गया। देखिए, बुद्धिमानों का स्वभाव होता है डरता नहीं है, तुरंत डरता नहीं है, तुरंत बेचैन भी नहीं होता। बोधिसत्व जो राजा थे डरे नहीं, बोलते हैं। देखिए, नायक का कैसा कर्तव्य होता है। एक सच्चा नायक कभी भी अपने सेना को भय नहीं देता, अपने लोगों को कभी डर नहीं देता, हमेशा सांत्वना देते हुए उन लोगों का सुरक्षा करता है। अभी वो कहते हैं, डरो मत, जब तक हमारे दिल में जान है, हमारे देह में जान है, तुम लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, ऐसा कहते हैं। चिंता मत करो, हम तुम सब लोगों को शेर के मुख से निकालना जैसा मृत्यु के मुख से तुम सब लोगों को हम निकाल देंगे, डरो मत। अब ये सारा दृश्य नीचे से राजा देख रहा था कि उन लोग अभी क्या करता है। राजा समझे कि ऊपर कुछ ना कुछ चल तो रहा है पेड़ के ऊपर। इसके बाद अभी ये बोधिसत्व राज, वानर राज पेड़ के सबसे ऊपर गया। सबसे ऊपर जाके एक लंबी छलांग लगाया, जिस ओर डाली थी, मतलब नदी की ओर, जिस ओर जो डाली थी ना, जो नदी की ओर झुकी हुई थी, उसी डाली पर गया। वहाँ से एकदम छोर पर जा करके एक शक्तिशाली, एक लंबा छलांग लगाया नदी के उस पार। नदी का चौड़ाई इसमें लिखा हुआ है 100 धनुष। धनुष के उस समय पता नहीं धनुष से मापा जाता होगा, मतलब एक धनुष जैसा 100 धनुष की दूरी थी। 100 धनुष की दूरी को वो छलांग लगा लिया। सोचिए तो, मतलब 100 फीट तो नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा होगा ना। सोचिए कितना बलवान होगा वो वानर राज। नदी की उस ओर छलांग लगा के उधर गया और छलांग से ही पता लगा लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि हम जो छलांग लगाएं इसकी दूरी कितनी होगी। उधर जा कर के एक बड़ी सी, एक लंबी सी एक लता को तोड़ लिया। तोड़ करके लता को क्लीन किया। लता मतलब लाइक रस्सी टाइप का, क्लीन करके अभी उसी लता को उधर एक पेड़ में बांध दिया। ऊपर पेड़ में बांध करके सोचा कि अभी हम जो पेड़ में बांध दिए उसका इतना जाएगा और बाकी इतना जाएगा। तो लता को पेड़ में बांध दिया और बाकी लता को अपने पेट में बांध लिया और अभी उधर से ऊपर पेड़ पर जाके जंप किया अपना आम के पेड़ की ओर। लेकिन एक दिक्कत हो गया, पता है क्या? अंदाज़ा जो लगाया था वो सही लगाया था कि इतनी दूरी होगी, लेकिन जो पेड़ में बांधा वो भी सही अंदाज़ा लगाया, लेकिन एक अंदाज़ा लगाना भूल गया। पता है क्या? अपने पेट में भी बांधा ना, वो भूल गया वो कि अरे उसका भी कम पड़ सकता है हमको। तो उधर से जब इधर छलांग लगाया तो इधर आम के पेड़ के पास आया, किंतु दुर्भाग्यवश रस्सी कम पड़ गई। केवल हाथ से पकड़ पाया डाली को
और बाकी फिर ऐसे बीच में मतलब अटका हुआ, जैसे इतना है तो उसके बाद रस्सी है, इधर उसका पूरा शरीर था और केवल हाथ से पकड़ लिया डाली को। क्या करे अभी लिखिए। लेकिन देखिए राजा अपनी प्रजा को कैसे बचाता है संकट से। देखिए तो मतलब अपना प्राण को छोड़ करके अभी वो अपने प्रजा का प्राण को देख रहा। इसका तुरंत इशारा किया, अरे जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। ये मारने वाला नीचे से ना, मेरे पीठ के ऊपर से सब जाओ जल्दी जल्दी भागो, सब भागो। तो देखिए गुणवानों का भी स्वभाव होता है। जो प्रजा थे, जो बाकी वानर थे, कितने गुणवान होंगे, अपने राजा के पीठ के ऊपर जाना नहीं चाहता है। सामान्य अभी के लोगों ने तो अपने प्राण को बचाने के लिए तो अपने लोगों को भी धोखा दे देता है ना। अभी के समय में अपना प्राण बचाने के लिए कुछ भी लोग कर सकता है, लेकिन वो देखिए अपना प्राण को छोड़ अपने प्रजा को देखता है। बाकी लोग भी क्या किया, पहले प्रणाम किया, महाराज हम प्रणाम करते हैं, हमें क्षमा कीजिए। क्षमा मांग करके आदर गौरव के साथ उसी बानर के पीठ पर पैर रख करके फिर आगे जाता है। वैसे धीरे धीरे 80,000 सब निकल गए। सोचिए तो कितना दर्द दिया होगा, कितना देर अटका हुआ होगा, लेकिन सब सहन किया। किस लिए? अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। देखिए सच्चे नायक का कर्तव्य तो वही है। अद्भुत है उनका गुण। दुर्भाग्यवश क्या हुआ, एक दुष्ट बानर था, एक बड़ा ही दुष्ट बानर था। कौन? देवदत्त। उसी ग्रुप में वो देवदत्त जन्म जन्म में वैर करते ही आया। वो सोचा अरे आज तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको मार के हम राजा बनेंगे। ऐसा ऐसा बुरा विचार से क्या किया, वो देवदत्त वानर जो था बिल्कुल पेड़ के ऊपर जा कर के ऊपर से छलांग लगाया और सीधा आकर के जो वानर था ना, बोधिसत्व वानर, उसके पीठ पर जोर से प्रहार किया। प्रहार के मतलब कूदा। वो इतना जोर से कूदा कि जो वानर का, बोधिसत्व का जो दिल था फट गया। मतलब प्रेशर से, क्योंकि बहुत जोर से कूदा ना, फट गया। लेकिन बोधिसत्व बर्दाश्त की कि नहीं, हम डाली को छोड़ेंगे नहीं। देखिए कितना मैत्री होगा उनका दिल में, कितना करुणा होगा उनके दिल में। सोचिए तो इतना लोगों को मदद करने के बाद भी उस बानर के मन में दया नहीं आई, वो दूसरा वाला दुष्ट बानर के मन में। यही है, क्या करेंगे। इसके बाद वो वानर भी चला गया। अभी ये सारे दृश्यों को देख रहा था नीचे से राजा। राजा सोचा कि अरे कितना अद्भुत है ये वानर, कि पूरा अपने लोगों का प्राण बचाने के लिए या अपने प्राण को जोखिम में डाल रहा। ये होते होते सुबह हो गई। राजा सोचा कि नहीं, इस वानर को मार नहीं सकते हैं। राजा तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी से उस वानर को उतारो, क्योंकि वो भी अटका हुआ था, वो भी पकड़े हुए था। पूरा खून शरीर से पूरा खूनों की धारा बह रही है। सैनिक लोग तुरंत उस वानर को नीचे उतारा। पूरा शरीर खून से लथपथ था, क्योंकि दिल फट गया ना। राजा क्या किया, उसी गंगा नदी के पानी से पूरा शरीर को धोया। धो करके राजा के पास औषध वाली तेल थी, पूरा हर जख्म पर औषध की तेल लगाया। औषधि तेल लगा करके राजा क्या किया, उसी बानर को क्या मध और पानी मिक्स करके वो पानी पिलाया। इसके बाद राजा के लिए जो बनाया हुआ था ना आसन सोने के लिए, उसी पर बिठाया उस बानर को। और फिर ऐसे पूछता है कि हे वानर, तुम इधर से उधर कूद करके तुम इन लोगों को प्राण को बचाने के लिए अपने प्राण को जोखिम में डाले। आखिर ये लोग तुम्हारा कौन लगता है? कौन है ये लोग तुम्हारा? क्यों तुम अपना प्राण इतना जोखिम में डाले? तो बोधिसत्व राजा कहता है मनुष्य राजा को। देखिए दो राजाओं के बीच में भी चर्चा हो रही है। बोधिसत्व वानरराज कहता है मनुष्य राजा को कि महाराज, वो लोग संख्या में 80,000 थे, संख्या में 80,000 थे। उन सारे लोगों का कल्याण भलाई चाहने वाला मैं राजा हूँ, उन सभी लोगों का। महाराज, जब आपने उन लोगों को मारने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया धनुष से, तब वे लोग मृत्यु के भय से थर थर कांपने लगे। वे सभी लोग आकर हमें कहने लगे कि महाराज,
हम लोग मरने वाले हैं, हम लोग कैसे बचेंगे। इसके बाद मैं उन लोगों को बताया कि डरो मत, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, मैं राजा हूँ, मैं भलाई चाहने वाला हूँ। ऐसा उन लोगों को बता करके नदी के उस पार गया। उस पार से एक लता को तोड़ करके इधर आया, लेकिन दुर्भाग्यवश लता कम पड़ गया। लेकिन मैंने क्या किया, अपना कर्तव्य पूरा किया। मैंने उन लोगों को अपने पीठ पर चढ़ करके जाने के लिए बताया। वो सारे लोग खुशी खुशी अपने प्राणों को बचा लिए। महाराज, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने कर्तव्य को संपूर्ण किया। मैं एक राजा हूँ, राजा का कर्तव्य भली भांति मैं किया। ऐसा बता के ये बोधिसत्व राजा उन लोगों को कहता है। इसके बाद कहता है कि महाराज, हम उधर पार तो चले गए थे, हम चाहते तो हम भाग सकते थे, क्योंकि मेरे पास उतना बल था छलांग लगाने का, इन लोगों के पास नहीं था। हम चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन मैं वापस आया अपने मृत्यु की ओर और मैं उन लोगों को बचाया। मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं मरने का, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य को पूरा किया। मैंने अपने राजा का कर्तव्य पूरा किया। ऐसा बोल करके वो कहते हैं कि हम जो राजा थे, हम अपना कर्तव्य को पूरा करके अपने प्रजा को सुरक्षा किए। इसलिए हे महाराज, अभी वो उपदेश देता है मनुष्य राजा को, इसलिए हे महाराज, हमने जिस प्रकार अपने लोगों को सुरक्षा किया, भलाई चाहा, वैसे ही आप भी महाराज अपनी प्रजा की भलाई करिए। कभी कष्ट मत दीजिए। जानवरों को भी, पशु पक्षियों को भी हमेशा भलाई कीजिए, उन लोगों को कभी कष्ट मत दीजिए। अपने प्राणों का भी न्यौछावर करना पड़े तो कर लीजिए। वही है सत्पुरुषों का गुण, वही है सत्य का बल। वैसे लोग ही मरने के बाद देवलोक में जाते हैं, वैसे लोगों का कभी भी दुर्गति नहीं होता। ऐसा ज्ञान बता करके राजा जो बोधिसत्व जो वानर था, सोचिए उतना रात भर कितना पीड़ा हुआ होगा ना। 80,000 वानर पीठ पर से गया और अंत में एक प्रहार किया, दिल फटा हुआ है, फिर भी बोल रहा है। ऐसा बोल करके अंतिम में राजा को उपदेश दे करके अंतिम श्वास ली उस वानर की मृत्यु हो गई। राजा बहुत थोड़ी देर तक तो बहुत सोच में पड़ गया। राजा अपने मंत्रियों को बोलता है कि देखो, यह जो मरा पड़ा है ये सच्चा राजा है, ये सच्चा राजा है। मनुष्यों में ऐसा राजा कोई नहीं है। आज तक मैंने मनुष्यों में भी ऐसा राजा नहीं देखा। इसलिए ये जो मर गया है इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए एक राजा की बात ही, क्योंकि एक सच्चा राजा है। इसका तुरंत अपने महल में संदेश भिजवाया। सारे रानियों को बोला गया, उस समय शायद लाल कपड़ा पहन करके हुआ करता होगा अंतिम संस्कार। सारे रानियों को लाल कपड़ा में सुसज्जित होकर के आने के लिए बताया गया। इसके बाद मंत्री लोग 100 रथों से भरा लकड़ी लाया। इसके बाद एक राजा की भांति अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करके जो वानर का जो कपाल होता है, जो सर पर जो कपाल, उसी कपाल को लाया गया वाराणसी। इसके बाद राजा 1 सप्ताह तक पूरा पूजा सत्कार सम्मान करवाया, क्योंकि वैसा गुण तो मनुष्यों में भी नहीं हो सकता। पूजा सम्मान सत्कार करवा करके उसी कपाल को फिर एक जगह पर स्थापित करके एक छोटा सा स्तूप बनाया था राजा, और सब लोगों को बोल देता है, चौराहे पर बनवाता है और सब लोगों को बोल देता है कि सारे लोग इस स्तूप को वंदना करना है, एक उत्तम राजा का अस्थि है इसके अंदर। तो राजा और बहुत सारे लोग उस स्तूप को वंदना करता है, वंदना करते हुए बहुत पुण्य करता है। इस प्रकार वो राजा पुण्य कर्म करके उस बोधिसत्व राजा का उपदेश मान करके अच्छा कर्म करते हुए वह राजा देवलोक में जाता है, और बहुत सारे लोग देवलोक में जाता है उस कपाल अस्थि को वंदना पूजा करके, क्योंकि वो बोधिसत्व का था। सोचिए, बोधिसत्व के कपाल धातु को पूजा वंदना करके देवलोक में जा सकता है, तो जो सारे गंदगी को नष्ट कर दिए उन भगवान बुद्ध जी के अस्थि धातु को वंदना करके कितना पुण्य कर सकता है, कितना पुण्य जमा कर सकता है। तो ये था जातक कथा, इसी का नाम था, इसी जातक का नाम है महाकपि जातक। हम नाम बताना भूल गए थे। तो यही था एक सच्चा राजा का कर्तव्य। एक सच्चा राजा अपना कर्तव्य कैसे निभाता है। तो देखिए, वो बोधिसत्व कितना मेहनत किए हैं पिछले जन्म जन्म में बुद्ध बनने के लिए। उनका गुण अपार है,
उनका गुण में से थोड़ा गुण भी अगर हम लोग लेंगे तो मनुष्यों का, हम लोगों का जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तो ये जातक कथा गुणों से भरपूर है। इसलिए अंत में भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि उसी समय जो राजा था वो आनंदवंत जी थे, और जो दुष्ट बानर था वो देवदत्त था, और जो राजा थे वो बानर राज, वो भगवान बुद्ध ही थे। तो ये था जातक। इसलिए आप सभी लोगों को भी हम आशीर्वाद करते हैं कि इस जातक कथा से थोड़ा ही सही उन लोगों का गुण को अपना करके अपना जीवन सुंदर बना लीजिए। नमो बुद्धाय।